नमस्कार, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। इस वक्त हम हैं सारण थाना के बाहर। आप लोग देख सकते हैं ये थाना का बोर्ड है और जवाहर कॉलोनी गुरुद्वारा रोड के लोग बहुत परेशान होकर यहाँ पर पहुँचे हैं। किसी बात से ये लोग बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। महिलाएं भी हैं, आप लोग देख सकते हैं, महिलाएं भी हैं और आसपास के लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, युवा भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे, ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या वजह है इनकी परेशानी की और पुलिस से, प्रशासन से इनकी क्या मांग है। आप लोग देख रहे हैं काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं। शाम का समय है और सारण थाना के बाहर लोग खड़े हुए हैं। आइए हम इनके पास चलते हैं, पूछते हैं यहाँ आने की इनकी क्या वजह है, क्यों परेशान हैं ये लोग। देखिए महिलाएं हैं, पहले महिलाओं से बातचीत करेंगे। आंटी जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आंटी जी आप? सुरेंद्र कौर। कहाँ रहती हैं आप? जवाहर कॉलोनी गुरुद्वारा रोड। क्या परेशानी है आप? ये परेशानी है, पहले ਇਹਦਾ एक टावर लगा था ही, उसके लिए भी सामने विरोध किया, ये नहीं माने। अब दूसरा टावर भी लगा है और रात कोई एक कौन लगा रहा है टावर? मोबाइल वाला, मोबाइल वर्ड का नाम आ रहा है। कोई युवा है, किसी ने बोला था। हाँ आपने बोला था मोबाइल वर्ड। इसने अच्छा शोरूम है, ऊपर टावर लग रहा है क्या? जी सर, इसने रात में ऊपर मोबाइल का टावर लगवा लिया है और किसी को भनक आप भी लोगों को बताया था, आप लोग आसपास रहते हैं, कि हम टावर लगा रहे हैं। हमसे कोई बात नहीं, किसी की कोई परमिशन नहीं है। रातों रात काम हुआ है। पीछे मेरा ही घर है और हमारे घर की सीढ़ियों के ऊपर भी वो टावर आ रखा है। आप खुद जाकर के तहकीकात कर सकते हैं। आप लोग साथ चलो, मैं दिखा देता हूँ। हमारी जो सीढ़ियाँ हैं उसके सेम ऊपर आ रहा है। और छोटे टावर कहाँ लग रहा है? कोई है मोबाइल में फोटो? अच्छा ये फोटो इधर आई, दिखाइए, थोड़ा सा जूम करके दिखाइए। ये देखिए, हाँ ये देखिए टावर लग रहा है। अच्छा ये कवर क्यों किया गया है? ये कवर करके ही सारा काम किया हुआ है, किसी को पता न चले। 7-8 दिन से ये पहले कवर किया हुआ है। हाँ एक और मिनट, इसके कारण बड़ी ऐसे दिक्कतें हो रही कीजिए, हैं। एक मिनट। और हमारे हाँ, छोटे छोटे बच्चे, इसके कारण हम पढ़ाई भी नहीं करवा पा रहे हैं इनकी। हम दिखा रहे हैं। ये देखिए टावर, थोड़ा सा लाइट आ रही, ये देखिए। हाँ आप दिख रहा है, ये टावर है और कवर किया गया है। अच्छा पहले कवर कर लिए ताकि आप लोगों को पता ना चले कि टावर लगा। और हमारे लोगों से इनका बिल्डिंग भी 2-3 मंजिला ऊपर है, ताकि हम लोगों को कुछ दिखता ही नहीं है कि आप बताइए, आप बताइए। हाँ, मेरा घर इसके साथ ही है, मैं पड़ोसी हूँ इसका। आपका नाम सर? NS ठाकुर और तरुण गुप्ता इसका नाम है। इसका मोबाइल वर्ल्ड का। तो इसने रातों रात ही, मतलब 1 बजे के बाद ये पूरा टावर खड़ा कर दिया। सुबह देखा हमने, देखो तो टावर खड़ा चालू है। और लोगों को भरोसे में भी नहीं लिया? नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई परमिशन वगैरह लिया MCA पर? आप कोई परमिशन नहीं ली है। परमिशन लेने की बात ये थी कि हम 2 दिन से इसके पास जा रहे थे, पोलाइटली बात कर रहे थे। इन्होंने बोला कि मतलब एक सामाजिक तौर पे मैं हटा दूंगा। फिर इन्होंने अंदर ही अंदर काम करते रहे। आज यहाँ SHO साहब के पास आए हैं, कहते हैं जी हमने DC साहब से परमिशन ली है। DC साहब ने जो कंडीशन दी है, इन्होंने आज परमिशन के लिए गए हैं। कम से कम 15 दिन से ये काम करा रहे हैं। टावर पहले लगा दिया है, परमिशन आज लेने गए हैं। अगर लीगली लगा रहे थे तो ये रात लेट नाइट काम क्यों कराते थे? तो थोड़ी सी ये प्रॉब्लम। और सबसे बड़ी बात यह है कि टावर के लिए तो मना ही कर रहे हैं सब, और समाज के सारे ही लोग खड़े हैं। कोई ये नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एक इंसान को परेशानी है। हमारी आंटी खड़ी है सारी, सब घर छोड़ के सुबह से इनके लिए परेशान है। रात में अटैक हो गया, मर गया। हम भी रात बेहोश थे, तो ये बच्चे सब उठा के लाया है। इससे पहले एक शेर सिंह भाटिया की छत पे टावर लगा हुआ था, वो हमने उनसे रिक्वेस्ट की, वो पब्लिकली वो भी हटाया गया। उसके हटाने, जब तक वो लगा हुआ था तब तक आस पड़ोस में कईयों को अटैक, किसी को पैरालिसिस, किसी को कैंसर, किसी को अल्सर, ऐसी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। जब से वो हटाया है अभी तक का, ये सारी पब्लिक खड़ी है आपके सामने, उसी मोहल्ले के लोग हैं। अगर ये कह दे कि कोई अटैक से मरा है, वो टावर हटते ही अभी तक सारे संतुष्ट है सब। हाँ ठीक है, जो नॉर्मल अगर आदमी बूढ़ा हुआ बुढ़ापे में दिखते हैं, जो वैसे नॉर्मल हो, तो वो तो एक अलग चीज़ है। पर जो टावर के कारण जो अटैक वटैक जैसी चीज़ें आती थी ना, यहाँ तक के लोगों को साइलेंट अटैक आते थे, एकदम से पता नहीं लगता था, खड़े खड़े गिर जाते लोग। वहाँ घनी आबादी है। हाँ, घनी आबादी है। जवाहर कॉलोनी में तो इतना टेम्परेचर भी इतना हाई रहता है। आप सर्दियों में, अब सर्दी का मौसम है, जवाहर कॉलोनी का टेम्परेचर और आप 3 नंबर का टेम्परेचर देखोगे तो ज़मीन आसमान का टेम्परेचर का फ़र्क है। आबादी ही इतनी है वहाँ के कि वहाँ टावर वगैरह खाली मैदान में लगाए जा सकते हैं जहाँ आबादी कम हो, और बहुत सारे नियम, कायदा, कानून, शर्तें होती हैं लगाने। पहले टावर हटवाया है ना, वो इनकी दुकान के बिल्कुल साथ में ही है। जब साथ वाला हटवाया तो इनको खुद सोचना चाहिए कि वो हटवाया तो ये नहीं लगना चाहिए ना। उसके बाद 2 दिन से बंदा ये कह रहा है कि मैं इसको कल हटा दूंगा, परसों हटा दूंगा। आज मॉर्निंग में उसने रिटर्न में परमिशन भी दी है और आज पब्लिक के अगेंस्ट जाके कंप्लेंट करने आ रहे हैं
कि पब्लिक हमें धमकाने जैसा काम कर रही है। हमारे खिलाफ अब कंप्लेंट कर अगर रहे हैं। किसी के बच्चे, बहू, बेटी, जवान, बुजुर्गों पे बात आएगी तो कोई रुकेगा नहीं, इस चीज के लिए कोई नहीं रुकेगा। तो आप लोग चाहते हैं वहाँ पर टावर ना लगे और इससे बीमारियाँ फैलेंगी, ये कह रहे हैं। इसको हटवाया जाए और हम कोई कह रहे हैं बीमारियाँ फैलेंगी। एक टावर के साथ साथ इलीगल कंस्ट्रक्शन भी है, उसका कोई ओसी नहीं है, कोई परमिशन नहीं है। हमारी हाथ जोड़ के डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि डीसी साहब कृपया करके इस परमिशन को वापस लिया जाए भाई, जिससे किसी की जान मान का नुकसान ना हो और हर आदमी अपने घर में संतुष्ट अपने परिवार के साथ अच्छी ज़िंदगी बिताए। हमें ये चीज़ें टावर ना पहले चाहिए। हमारे मोबाइल, जब से हमने टावर हटाया हमारे मोबाइल भी चल रहे हैं और हम अपने पारिवारिक मेंबरों से दूर कहीं अंदर बाहर सब जगह बात भी कर रहे हैं। हमें किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। हमें नहीं चाहिए टावर, सीधी सी बात। चलो, आप लोग पुलिस थाने में आए हैं क्योंकि आपके खिलाफ भी वो कंप्लेन कर रहा है कि आप लोग धमका रहे हो, जबकि आप लोग धमकी नहीं दे रहे हो। हमने ऐसी कोई बात भी नहीं कही है। नंबर तो हम तो सिंपली गए थे, हाथ जोड़ के विनती की थी कि भाई आप, हम भाई लोग हैं, ऐसा नहीं है, समाज में आपने भी रहना है और आप भी जवाहर कॉलोनी में रहते हो। आपको अगर ज़्यादा वो है, अब इन्होंने एक बार बोला कि हाँ भाई इससे हमारे को इनकम सोर्सेज है यार, तो एक हमारे भाई ने बोला भाई आपको ज़्यादा दिक्कत है, आप अपने घर की छत पे लगवा लो भाई, वहाँ आपको पता लगेगा जब कैसे लगवाओगे। तो इस चक्कर में कि भाई ये तो सोच रहे हैं कि हमारे को इनकम बन जाए और कोई, हमारे को तो यही है कि भाई ये ना लगे तो बहुत है। गली सारी ब्लॉक हो रही है, साइड में गाड़ियां खड़ी होती हैं, गली के मतलब हम अपनी गली में जाने के लिए भी है ना 50 बार हॉर्न मारना पड़ता, अंदर से कोई उठ के भी नहीं आता। रोज के ही कलेश हैं। ये बुजुर्ग अंकल खड़े हैं, इनसे पूछो, इनके बच्चे हैं, सब ऐसे है जी। हम नहीं चाहते कि टावर लगे, क्योंकि हम भी हार्ट पेशेंट है, हमारी वाइफ भी हार्ट पेशेंट है, गली में और कई हार्ट पेशेंट है, बीमार है। हमारे को टावर से ही प्रॉब्लम है। भीड़ भाड़ है, कंजेस्टेड एरिया है, फिर जनरेटर वगैरह भी लगाएंगे और फिर और जगह घेर लेगा। हमारे लिए तो ये भी, वो भी हमारा बच्चा, हम भी, पर हम अपने बच्चों का भी नुकसान नहीं करना चाहते। हम कहते मिलजुल के रहे, जैसे पहला इसको कौन सा लालच पड़ा, इसके पैसे की कमी थोड़ी है। टावरों से दुनिया का नुकसान करके इसको क्या फ़ायदा मिलेगा। हम यही कह रहे हैं। मेरा नाम चरणजीत सिंह। हम नहीं चाहते किसी का नुकसान भी हो, पर हम अपने पर गली के जनता का भी नहीं नुकसान चाहते। हाँ जी। तो आपने देखा ये सभी टावर लगने से नाराज है। इनके कहना टावर किसी भी कीमत पर नहीं लगना चाहिए। पल्स रेट बढ़ रही है हमारी वाइफ की और परिवार के, हमारे दोस्तों की वाइफ सब अच्छी सी, जब से तो इन्हें रातों रात ही कनेक्शन करवा के चालू करा। परमिशन अजय ले ही नहीं, पहले ही चालू करवा लिया। यानी इसको परमिशन तो मिल ही जाती, क्योंकि प्रशासन बहुत सारी नियम और शर्तें रख देता है, कई बार लोग पूरा भी नहीं कर पाते। हाँ, पूरी करी ना, टर्म कंडीशन कोई पूरी नहीं करी, उससे पहले इसने सारा काम कर लिया। ये कह रहे हैं कि हमने गली के 10 बंदे हैं जिन्होंने परमिशन दी है। हमने बोले अगर हम इस बात को कह रहे हैं कि जो 10 बंदे हैं, उन 10 बंदों को हमारे सामने कर दो, टावर आप लगा लो, लेकिन वो 10 बंदे तो सामने आए। अब आईडी का इनका काम है, अब हो सकता है फ्रॉड कर रखा हो। एक लड़का और आ रहा है, उसके बच्चों के भी ऑपरेशन 10। अच्छा, खंडू ने बुलाएंगे ना, खंडू। काफ़ी लोग हैं यहाँ पर और सभी जवाहर कॉलोनी गुरुद्वारा रोड से आए हुए हैं। गुरुद्वारा रोड से हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या परेशानी है सर? मेरा उनके सामने घर है सर। मेरे बच्चे के 10 ऑपरेशन हो चुके हैं आँख के। और एक आँख बिल्कुल डैमेज हो गई और दूसरी भी ऐसी ही है। और हमने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की, नहीं मान रहे, हमें ये टावर हटवाना हर हाल में। बस हम इस चक्कर में यहाँ खड़े हुए सारे लोग मोहल्ले के। पुलिस में कंप्लेंट किया? पुलिस में क्या कंप्लेंट की थी? सबसे पहले हम डीसी ऑफिस गए थे। डीसी ऑफिस में भी हमने जाके एक दरखास्त दी है। उन्होंने वहाँ से डायरी करके दे दिया कि कल तक हमारे पास कुछ ना कुछ आपको लिख के देंगे। उसके बाद अभी हम पुलिस पे आए थे, यहाँ पे भी हमने लिखित में दे दिया है। और अभी अंदर यही बात हुई है कि हमें 2 दिन का टाइम मिला है कि 2 दिन के अंदर अगर हम इसकी परमिशन या स्टे ले आते हैं तो ये काम नहीं करेंगे। कोर्ट में जाना है? फिर कोर्ट में नहीं जाएंगे हम, तो वो परमिशन जो इन्होंने डीसी साहब के पास फिर से जाएंगे। डीसी साहब के पास जाएंगे। जो इनके नॉर्म्स है ना, वो नॉर्म्स से कभी जिंदगी में पूरे नहीं कर सकते। रिहायशी इलाके में कभी लगता नहीं है। बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। कंडीशन होती हैं। उसके बाद पड़ोसियों के 3 साइन चाहिए होते हैं। कौन से पड़ोसी ने साइन करें ये भी बताएं। ठीक है, उसमें जो ये दिखा रहे हैं आज की परमिशन है, काम तो ये 10 दिन से कर रहे हैं ये। ठीक है, 10 दिन से ज्यादा से काम कर रहे हैं। उसके अंदर साफ लिखा हुआ है, वकील साहब ने परमिशन तो आप भी ले आ सकते हैं, वो देखने नहीं आते यहाँ पर, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन जो फुलफिल करता है वही लगा। टर्म्स एंड कंडीशन में फॉल्ट है। परमिशन जो दिखा रहे हैं वो आज की दिखा रहे हैं, काम उन्होंने 10-15 दिन पहले शुरू कर दिया है। अगर आप अप्लाई भी करते हो तो कम से कम जब तक परमिशन नहीं आती तब तक आप निर्माण चालू नहीं कर सकते। इतनी कंडीशन सब आम जनता शुरू कर दिया। बिल्कुल पहले शुरू कर दिया। टर्म्स एंड कंडीशन दिक्कत है इनमें। नमस्कार। यहाँ पे ये सारी जनता जो है ना,
परेशान है। पहले भी 1-2 टावर लगे थे आसपास की गलियों में, उसको हमने नगर निगम में प्रोसेस करके सारे लोगों ने समाज के जाके और उसको रुकवा दिया था, बंद करा दिया था, चलता हुआ भी रुकवा दिया था, उतरवा दिया था। लेकिन अभी मोबाइल वर्ल्ड के नाम से दुकान है, इनको समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारे इलीगल काम वो करते हैं लेकिन समाज फिर भी उसको बचाता है। 4 मंजिला इमारत बना नहीं सकते, कोई परमिशन नहीं है, बनाया हुआ है, जनता कुछ नहीं बोल रही है। आस पड़ोस के कारण कोई कुछ कह देना। पोल्यूशन के वजह से सरकार ने रोक लगाई हुई है कंस्ट्रक्शन पे, उस टाइम भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ये। तो बहुत सारे गलत काम हम समाज में कर रहे होते हैं, लेकिन समाज का कहीं ना कहीं साथ होता है कि भाई चलो रोजी रोटी चल रही है, लोग नहीं बोलते। लेकिन समाज में कोई सामाजिक नहीं रहेगा तो दूसरे वाले की भी जिम्मेदारी हो जाएगी, वो भी सामाजिक नहीं रहे। तो ये अल्टीमेटम है। अभी हमारी यहाँ पे बातचीत हो रही थी, 2 दिन का टाइम इन्होंने लिया है कि 2 दिन हम कोई प्रोसेस करें तो 2 दिन ये अपना काम बंद करेंगे। इनका टावर चालू नहीं है, और टावर चालू नहीं है और जनता नहीं चाहेगी तो ये टावर चालू नहीं होगा। ये मैं यहाँ पे बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, पूरी जनता की तरफ से कह रहा हूँ। और रहेगी परमिशन की बात, तो इन्होंने 1 महीना पहले काम चालू कर दिया था, उस पर कवरिंग करके पब्लिक को कहा कि जी हम नीचे अपनी दुकान में से ऊपर तक लिफ्ट लगा रहे हैं। तो लोगों ने कहा उनकी दुकान है 260 गज की है और 4 मंजिला, तो ऊपर तो कुछ दिखता नहीं है। तो इन्होंने लोगों को गुमराह करके और अपना काम चालू रखा। परमिशन आज का है 21/12/2021 का, लेकिन विद टर्म कंडीशन। आप तो बहुत सारी चीज़ों को जानते हो। एनजीटी ने साफ रोक लगाई थी किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन की। आज भले दिया आदेश, लेकिन इससे पहले लेकिन इनका काम 1 महीने से चल रहा है। दूसरी बात, जो परमिशन है उसमें 9 क्लॉज हैं कंडीशंस के, और एक भी कंडीशन ये फॉलो नहीं करते, कोई टर्म ये फॉलो नहीं करते। रिहायशी एरिया है, कोई खाली प्लॉट नहीं है, कोई नीचे से पिलर बना के वो टावर नहीं लगाया जा रहा है, जो हाइट होनी चाहिए नीचे सिक्योरिटी के साथ, वो कुछ भी नहीं है। तो जो परमिशन मिलती है उनको नहीं जानकारी है, लेकिन हम लोगों को भी जानकारी है, वकील भी हम। मजबूत होना चाहिए जी। ये सिर्फ कोई भी फीस जमा कर देता है, उसको वो उस टर्म कंडीशन के साथ परमिशन दे दी जाती है। वो प्रोसेस फॉलो करके टर्म कंडीशन फॉलो करना जिसने परमिशन लिया है उसका काम है। अब कोई नहीं बोलता, कहीं लग रहा है, कोई कहे जी 10,000 टावर चल रहे फरीदाबाद में, उससे हमें नहीं मतलब। हमें अपने सिर्फ इस जवाहर कॉलोनी के मोबाइल वर्ल्ड वाले टावर से मतलब है, हमें दुनिया के टावर से मतलब नहीं है। और इस टावर को हम नहीं चलने देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई टर्म कंडीशन गवर्नमेंट का फॉलो नहीं किया है। ये अभी भाईचारे की बात हो रही है, अगर नहीं भाईचारे से मानेंगे तो जो जैसी ज़रूरत पड़ेगी उस तरह से हम एक्शन लेंगे। जैसे इस वार्ड में और टावर हमने नहीं चलने दिया, अगर किसी ने एक शिकायत की, इस टावर को भी नहीं चलने देंगे। इसके लिए चाहे हमें जो करना पड़ेगा। चलो ठीक है। मैडम जी, हाँ मैडम नमस्कार। सबसे पहले तो मैं भाई के माध्यम से ये बात कहना चाहूँगी कि जो भी मोबाइल टावर लगते हैं उनमें जो समाज का सबसे बड़ा वो होता है कि समाज अगर चाहता है तो लगे, समाज नहीं चाहता तो नहीं लगे। मेरी कल तरुण गुप्ता जी से बात हुई थी, क्योंकि मेरे पास एप्लीकेशन आई थी कि इस काका क्लॉथ हाउस वाली गली में टावर लग रहा है। तो मैंने तरुण गुप्ता जी से बात करी। तरुण गुप्ता जी से मैंने कहा था कि भाई साहब ये जो टावर लग रहा है इसमें सभी गली वाले विरोध कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप ये टावर ना लगाएं। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैम मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है, और अगर गली वाले सहमत नहीं है तो मैं ये टावर नहीं लगने दूंगा। तो मैं उनकी बात से सहमत हो गई थी, परंतु उन्होंने विश्वास मेरा भी खोया। और सबसे बड़ी बात है कि वो वहीं रहते हैं, तो जो उनके आस पड़ोस है, समाज से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। अभी हमारी SHO साहब से बात हुई है, SHO साहब ने कहा है कि 2 दिन का जो टाइम दिया जा रहा है उसमें आप अपनी कार्रवाई कर लीजिए। और एक चीज़ जो आपके DC साहब को हमने एप्लीकेशन दे दी है, जो हमारी टीम है नगर निगम की, उनको भी मैंने व्हाट्सअप कर दिया है। दूसरी बात यह कहना चाहूँगी कि यह टावर नहीं लगेगा, क्योंकि इस टावर से गली में आस पड़ोस में सभी विरोध कर रहे हैं। तो या तो वे भाईचारे से मान जाए तरुण गुप्ता जी, नहीं जो होगा वो हम करेंगे। क्योंकि जो भी टावर कटे हैं वो हमने अपने नगर निगम की टीम को ले जाके टावर काटे भी हैं। तो मैं बिल्कुल पीछे नहीं हूँ, मेरा परिवार है तो परिवार के साथ ही हूँ, परिवार से अलग नहीं हूँ। तो ये टावर और भी बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, बेस मजबूत है कि नहीं, नक्शा पास है कि नहीं, बिजनेस पर्पस से वहाँ पर काम किया जा रहा है। मोबाइल शॉप तो है ही है, अब टावर भी बना रहे हैं, तो इस सब की जांच भी की जा सकती है। सर बिल्कुल ये सारी जांच की जाएगी। दूसरी चीज़ उन्होंने गुमराह भी किया, उन्होंने कहा है गली वालों से कि मेरे यहाँ लिफ्ट का कार्य चल रहा है, तो इसी वजह से सबने उन पर विश्वास किया।
कि शायद ये काम चल रहा होगा, परंतु उनका जो मकान है वो 4 मंजिला है, तो किसी को पता नहीं चल पाया। उन्होंने अपना अंदरूनी रूप से कार्य किया है जिससे हम सभी को पता नहीं चल पाया। तो मेरा ये है कि तरुण गुप्ता जी भी हमारे अपने हैं और हम सब भी उनके अपने ही हैं, तो समाज से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो वो समाज के साथ ही रहकर ये कार्य करे तो ज़्यादा बेटर है। अगर समाज नहीं चाहता तो उनको ये कार्य नहीं करना चाहिए। और मैं यही कहूँगी कि इस टावर को हम बिल्कुल भी नहीं लगने देंगे, चाहे हमें नगर निगम की टीम के साथ या डीसी साहब से मिलकर बातचीत करके, जो ये कह रहे हैं कि आज ही इन्होंने परमिशन भी ली है, जो कि परमिशन आज ली और 1 महीने से ये कार्रवाई कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने गलत रूप से अपनी प्रक्रिया तैयार की है। तो ऐसा नहीं है कि हम सब भी समाज में रह रहे हैं तो वो इस चीज़ का अपने फ़ायदा ना उठाएं। बिल्कुल जी मैडम, बिल्कुल जी, हाँ बिल्कुल जी। आंटी जी से बातचीत हो चुकी है और सब ने अपनी बात कह दी। इनका कहना है किसी भी कीमत पर टावर नहीं लगने देंगे, कुछ भी करना पड़े, चाहे MCF कमिश्नर से मिलना पड़े या DC साहब से मिलना पड़े। ये टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं और इस हिसाब से जो परमिशन दी गई है DC साहब की तरफ से वो रद्द हो जाएगी अपने आप। ये DC साहब से मिलेंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।